हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है ना। और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही है, ठीक। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना। हमारा लास्ट रह गया था कि क्वथनांक में उन्नयन से मूलल उन्नयन स्थानांक के लिए व्यंजक की प्राप्ति, ठीक है ना। ये जो टॉपिक था ये हमारा छूटा हुआ था, जो कि इंपॉर्टेंट था, डेरिवेशन बेसिस पर था ये, ठीक है ना। जो कि 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में यही यही आता है केवल ओनली, ठीक है ना। ये आप सेव कर लीजिए कॉपी में, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बिना समय व्यतीत किए, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन के लिए व्यंजक के लिए क्या कहता है ये, कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन के लिए, ठीक है। जो क्वथनांक है उसमें उन्नयन के लिए इसमें 2 विलयनों को लिया जाता है। कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इन दोनों विलयनों को लिया जाता है, जिसके आधार पर क्वथनांक में उन्नयन को समझा जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या होगा कि हम 2 विलयन लेंगे, ठीक है ना, जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन के लिए समझेंगे, ठीक। फिर कह रहा है यहाँ पे ग्राफ में एक शुद्ध विलायक को बिंदु ए के संगत ताप टीबी के साथ रखा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, ग्राफ मैंने पिछली बार आपके लिए ग्राफ बताया था, ठीक है ना। एक शुद्ध विलायक क्या है? ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। ये वाली, ये जो लाइन है प्योर सॉल्वेंट की, बिंदु ए के सापेक्ष ताप क्या है इसका? टीबी है, ठीक है। टीबी पर रखा जाता है और विलायक के वाष्पदाब को वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या है? विलायक का वाष्पदाब यहाँ पे रहा होगा, ठीक है ना। इसको क्या करा जाता है? वायुमंडलीय वाष्पदाब क्या है? पी नॉट, इसके बराबर किया जाता है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो विलयन हमारा फर्स्ट था, सेकंड था, इसको भी इसी प्रकार से क्या करेंगे? वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है ठीक इसी प्रकार से, यहाँ पे कह रहा है ठीक इसी प्रकार से विलियन फर्स्ट को ताप टीवी पर, ये जो सोल्यूशन है हमारा ये वाला, ठीक है ना। ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन फर्स्ट, ये जो लाइन जाती है इसकी, ठीक है ना, इसको किस पे रखा है? ताप टीवी, टीवी का क्या है इसका? ये, ठीक है ना। टेम्परेचर क्या है इसका? T1 है, ठीक है ना। T1 तथा विलियन सेकंड को ताप T2, ठीक है ना। जो सेकंड सॉल्यूशन हमारा ये वाला, इसको ताप T2 के सापेक्ष रखा जाता है, ठीक है ना। और उन तापमानों कौन से? T1 और T2 के सापेक्ष, ठीक है ना, इनके वाष्प दाब जो है P2 P1 को क्या करा जाता है? वायुमंडलीय वाष्प दाब किसके बराबर? इस लाइन के बराबर किया जाता है इनके वाष्प दाब को, ठीक है ना। कह रहा है तापमान के सापेक्ष दोनों विलयनों के वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर किया जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या था इसका? ये जो है फर्स्ट वाले विलयन का वाष्प दाब ये वाला, इसको कहाँ तक बढ़ाया जा रहा है? यहाँ तक बढ़ाया जा रहा है, किसके सापेक्ष? T1 के, ठीक है ना। देन क्या करा जा रहा है यहाँ पे कि जो विलयन सेकंड है उसका क्या है? P2 क्या है? ये वाष्प दाब है, ठीक है ना। इसको T2 के सापेक्ष, ये जो T2 है लाइन ये वाली, ठीक है ना, इसके सापेक्ष इसको कहाँ तक बढ़ाया जा रहा है? यहाँ तक। और ये कहाँ जा रहा है? पी नॉट के बराबर। और पी नॉट क्या है हमारा? वायुमंडलीय वाष्प दाब है, ठीक है ना। और जो किसके लिए दिखा रहा है? एक शुद्ध विलायक के लिए दिखा रहा है, ठीक है ना। किसके सापेक्ष दिखा रहा है? ये टी बी के सापेक्ष, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखिए, इतना आप समझ गए। अब देखिए इनके टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। कह रहा है वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर किया जाता है इन सब की वाष्प दाब को, किस किसके? प्योर सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड के लिए, ठीक है ना। प्योर सॉल्वेंट किसके सापेक्ष है? टीवी के, ठीक है ना। सेकंड सॉल्यूशन किसके साथ है? T1 के, ठीक है ना। और जो सॉरी फर्स्ट वाले सॉल्यूशन जो है किसका है? T1 के, ठीक है। और सेकंड सॉल्यूशन किसकी है? T2 के, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देखिए आप कि जैसे हम T1 माइनस टीवी करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? डेल्टा टी V1, ठीक है ना। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ में नेगलेक्ट करेंगे T2 माइनस टीवी, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ से? डेल्टा टी V2, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे लिए ये मान प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। ये भी हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। हमें हर किसी चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए। और हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसका डेरिवेशन करेंगे, तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपके लिए ADB, ठीक है ना, और AEC, ठीक है ना। ये जो लाइन ये आपको दिख लेंगे, ये थोड़ी क्या कहते हैं, थोड़ा घुमावदार है, ठीक है ना। कर्ल में आ रहा है ये थोड़ा, लेकिन बट हम क्या करेंगे, इसको जैसे डेरिवेशन के बेसिस पे लेंगे तो उसको सीधा मानेंगे कुछ इस प्रकार से, इस लाइन को भी कुछ इस प्रकार सीधा मानेंगे, ठीक है ना। तो डेरिवेशन तो अभी दूर है, हम केवल इतना ही समझ लेते हैं इसके लिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है अतः तीनों विलयनों के तापमान, कौन कौन से विलयन? शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकंड, इन तीनों के तापमान कौन से? T1 और T2, ठीक है ना। कह रहा है तीनों विलयनों के तापमान, T2 का तापमान कितना? सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सेकंड विलयन है, ठीक है ना। और इसका वाष्प दाब कहाँ तक है? ऊपर तक किया गया है, ताप T2 के सापेक्ष, ठीक है ना। फिर कह रहा है T1 है, क्यों? क्योंकि ये अनप्योर है, ठीक है ना। मतलब क्या है, टीबी के जो विलयन है उसके सापेक्ष में क्या है? ये अशुद्ध है, ठीक है ना। और टीबी के सापेक्ष में क्या है? ये भी T2 वाला जो विलयन है वो क्या है? वो भी अशुद्ध है। प्योर जो सोल्यूशन है वो क्या है? टीबी का है, ठीक है ना। इसलिए सबसे कम टेम्परेचर किसका है? टीबी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? टीबी सबसे कम लोअर, या हम बोल सकते हैं लोअर टेम्परेचर वाला विलयन है,
ठीक है ना, जिसको हम बोल रहे हैं शुद्ध विलायक, ठीक है ना। और जिसका वाष्प क्या है, थोड़े से टेम्परेचर पर ही क्या होता है, वायुमंडलीय वाष्प क्या है, पी नॉट उसके बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए, तो यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर का क्रम लिखा हुआ कि किसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा और किसका कितना कम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है हमें ये डायग्राम समझने के लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है देखिए कि प्रथम विलयन फर्स्ट क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना। तब प्रथम विलयन के जो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, देखिए T1 माइनस टीबी करेंगे तो हमें डेल्टा T1 की प्राप्ति हो जाएगी। T1 माइनस टीबी किया तो हमें डेल्टा T1 की प्राप्ति हुई। तो ये जो वैल्यू प्राप्त हो रही है डेल्टा TB1, ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन किसके, प्रथम विलयन के, ठीक है ना। ऐसे द्वितीय विलयन जो सेकंड वाला विलयन है उसके क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा, T2 माइनस टीबी। जैसे हम T2 माइनस टीबी करेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए ये वैल्यू प्राप्त हो रही है डेल्टा TB2, ये वैल्यू प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो T2 माइनस टीबी डेल्टा TB2, ठीक है ना, यहाँ से ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन किसके, सेकंड वाला जो विलयन है उसके, ठीक ना। कह रहा है अब यदि पीटी वक्र P और T, कौन कौन सा PT देखिए यहाँ पे, PT वक्र कौन सा, ये वाला क्या है, ये P का है, और ये वाला किसका है, T का है, ठीक है ना। इसको टेम्परेचर बोल रहे हैं हम, और इसको कैसे में नाप रहे हैं, केल्विन में नापते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो कह रहा है पीटी वक्र, इस वक्र के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, ठीक है ना, कह रहा है यदि पीटी वक्र आरेख में रेखा, कौन कौन सी रेखा, देखिए कह रहा है रेखा बी और डी ये वाली, इन ये दो रेखा, ठीक है ना, तथा सी और ई ये वाली रेखा को सीधा माना जाए, मतलब ये दो रेखाएं क्या सीधी मानी जा रही हैं, तब ए बी डी तथा ए सी ई दो ही समरूप होंगे, तब जो त्रिभुज बनेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या, ये त्रिभुज बनेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये देखिए फर्स्ट त्रिभुज हमारा क्या ना, ये रेड वाला, ठीक है ना, ये बन गया एक, और सेकंड वाला क्या बनेगा हमारा, ये सही है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। ये त्रिभुज तो क्या है, ये दोनों समरूप बनेंगे, तब यहाँ पे त्रिभुज लिख लीजिएगा आप, ये त्रिभुज इस प्रकार से, त्रिभुज एबीडी तथा एसीई दो ही समरूप होंगे, ठीक है ना। तब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं, ठीक है ना। अब इन दोनों त्रिभुजों की क्या होंगी, भुजाओं का हम क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे आपस में। तो यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज कौन कौन सी, बी ए और बी कौन कौन सी है, देखिए यहाँ से कह रहा है ए और बी बराबर होंगी किसके, किस किस के बराबर होंगी वो, ए और सी के, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, ए बी अपॉन ए सी, मतलब क्या है, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, पैरेलल आ जा रही हैं, मतलब समरूप हो रही हैं उसकी, ठीक है ना। बराबर ए डी अपॉन ए ई, ए डी अपॉन ए डी कौन कौन सी है, ए और डी ये वाली, 1 मिनट, ए और डी केवल इतनी लाइन, ठीक है ना, जो किसके समरूप हो रही है, त्रिभुज ए ई में, ए सी ई के अंतर्गत ए और ई के, ठीक है ना, इसके साथ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, ए बी मतलब इसके बीच का टेम्परेचर क्या है, डेल्टा TB1, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या से हम फाइंड करेंगे इसको, T2 माइनस टीबी करेंगे, सॉरी T1 माइनस टीबी करेंगे, तो हमें यहाँ से वैल्यू ये प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। फिर ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इसके T2 माइनस टीबी कर रहे हैं, किसके लिए, ए सी के लिए। ए सी क्या है हमारे पास में, ए और सी ये वाली लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन, मतलब T2 माइनस टीबी कर रहे हैं यहाँ से, T2 माइनस टीबी ये वाली लाइन, मतलब ये इतना पोर्शन किसका है, ये ए बी अपॉन ए सी का लिखा हुआ है। अब रहेगा क्या हमारा, ए डी अपॉन ए ई, ठीक है ना, मतलब इतना पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट किसका है, इसका, और ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, इसका। तो कैसे जा रहा है वो देखिए आप, कह रहा है यहाँ पे कि ए डी अपॉन, सॉरी मैं एक बार मिटा दूं इसको, ठीक है ना, थोड़ा हमारे लिए साफ हो जाए, क्लियर हो जाए लिखने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए और डी कितना है, ए डी कितना है यहाँ पे, P1 माइनस पी नॉट, सॉरी पी नॉट माइनस पी, क्योंकि अधिकतम मान किसका है, पी नॉट का, तो पी नॉट से हम माइनस करेंगे इसको P1 को, तो इसकी वैल्यू, इसके बीच की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो ए डी क्या है हमारे पास में, ए से डी, एक मिनट, ए डी इतनी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पी नॉट माइनस P1, तो पी नॉट माइनस P1, ए डी की वैल्यू ये रही, ठीक है ना। सेम ए ई की वैल्यू के लिए नीचे से, तो ए और ई कहाँ है, ए और ई ये रहा, मतलब पी नॉट माइनस P2, पी नॉट माइनस P2 ये वैल्यू रही, ठीक है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू ये, ठीक, और ए डी अपॉन ए ई की वैल्यू ये, ठीक है ना, इस प्रकार से,
ठीक, ये वैल्यू इस तरफ और ये वाली वैल्यू इस तरफ। तो यहाँ से हमारे लिए क्या प्राप्त हो रहा है, इनका मान, जिसके हम देख सकते हैं अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, कौन कौन से, ए बी डी और ए सी ई दोनों समरूप त्रिभुज बनते हैं, तब उनमें कुछ प्रकार की संबंधता को हम देखते हैं, ठीक है ना, जिसको हमने इक्वेशन नंबर बोल दिया, ठीक है ना। जहां पर कह रहा है यहाँ पे, जहां पर पी नॉट क्या है, ये वाला पी नॉट शुद्ध विलायक का वासुदाब, पी वन कौन सा, ये वाला, ठीक है ना, प्रथम विलयन का वासुदाब, ठीक है ना, पी टू, यहाँ पे कह रहा है पी टू द्वितीय विलयन का वासुदाब, ठीक। फिर कह रहा है टीबी का हमारे पास में ये वाला और ये वाला, ये सारा क्या टीबी है। तो कह रहा है ये शुद्ध विलायक का तापमान, ठीक है ना, जो तो कितना तापमान है शुद्ध विलायक का, वो T1 क्या है, प्रथम विलयन का तापमान, ये T1 जो है वो प्रथम विलयन का तापमान है, T2 क्या है, द्वितीय विलयन का तापमान है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो यहाँ पे हमें जो साइन प्राप्त हुए हैं इनके, ठीक है ना, जो हमने कोऑर्डिनेट लिए हैं T1 टीबी T2 टीबी, पी नॉट माइनस पी वन, पी नॉट माइनस पी टू, ये जो साइन लिए हैं हमने, ठीक है ना, इन सब के प्रतीक यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, स्पष्ट रूप में कि किसको हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हमारे लिए कॉन्सेप्ट आता है, यदि हम इसको माइनस किया तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो रहा था, यहाँ पे देखिए डेल्टा टी बी वन, इसकी वैल्यू की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा टी बी वन, और इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा टी बी टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे हमने क्या रखा, डेल्टा टी बी वन, और इसकी जगह पे क्या रखा अपॉन में इसके, डेल्टा टी बी टू, ठीक। सेम इसी प्रकार से यदि हम इसका करें तो हमें ये यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, अवनमन, ठीक है ना, वासुदाब में अवनमन, किस किसके, विलयनों के वासुदाब में अवनमन, ठीक है ना। ये प्रथम विलयन के लिए, सेकंड विलयन के लिए, ठीक है ना। तो प्रथम विलयन के अवनमन के लिए हम क्या बोल दिया, डेल्टा पी वन, और सेकंड वाले विलयन के लिए क्या बोल दिया, डेल्टा पी टू। ये क्या है, वासुदाब में अवनमन प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक है ना। कह रहा है जहां पर डेल्टा टी वी वन प्रथम विलयन के वासुदाब में क्वथनांक में उन्नयन है, ठीक है ना, यहाँ पे उन्नयन कर लीजिए, ठीक है। आप कह रहे हैं जो डेल्टा टी वी वन है प्रथम विलयन के क्वथनांक में उन्नयन है, ठीक है। डेल्टा टी वी टू है द्वितीय विलयन के क्वथनांक में उन्नयन है, ठीक है ना, यहाँ पे उन्नयन कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे डेल्टा पी वन प्रथम विलयन के वासुदाब में अवनमन है, ठीक है ना। डेल्टा पी टू क्या है, द्वितीय विलयन के वासुदाब में अवनमन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि हम देखें, ठीक है ना, यहाँ से मान को कुछ इस प्रकार से, ये जो समीकरण हमारी लिखी हुई है, एक मिनट, कैसी लिखी हुई है, डेल्टा टी बी वन अपॉन डेल्टा टी बी टू, ठीक है ना, ये इस प्रकार से है, ठीक है ना, बराबर है इसकी लिखा हुआ, मतलब हम इसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं, केवल डेल्टा टी बी इतना, मतलब इतना पोर्शन की वैल्यू हम कितना लिख रहे हैं, केवल इतनी वैल्यू, ठीक है ना, जिसको हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक। फिर इसके बाद जो डेल्टा पी वन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा, एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं ऊपर वाला, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे जो डेल्टा पी वन है अपॉन में डेल्टा पी टू है, इसकी वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, केवल डेल्टा पी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, डेल्टा टी वी समानुपाती डेल्टा पी, ठीक है ना। ये वैल्यू हमें क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है यहाँ से सीधा सीधा, ठीक। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अतः क्वथनांक में उन्नयन, क्या मतलब कि क्वथनांक में उन्नयन उस विलयन के वासुदाब अवनमन के समानुपाती होता है। ये क्या है, वासुदाब में अवनमन है, ठीक है ना। तो जो क्वथनांक होगा किसी भी विलयन का, मान लीजिए इस विलयन, यहाँ पे कोई विलयन है इसमें रखा हुआ, ठीक है ना, टी के सापेक्ष इसको मेल्ट किया जाता है, उबाला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो वासुदाब में अवनमन होगा, इसके पी को पी नॉट तक ले जाने में इसमें जो टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू में हम जब डिफाइन करेंगे, तो ये टेम्परेचर होगा टी वी जिसमें अप्लाई किया गया होगा, वो क्या होगा, इसके अवनमन के समानुपाती होगा। कितनी इसमें डिफरेंस हुआ वासुदाब में, उसके क्या है, समानुपाती, क्या चीज, डेल्टा टी बी, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक। चलिए फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है यहाँ पे कि अतः क्वथनांक में उन्नयन उस विलयन के वासुदाब अवनमन के समानुपाती होता है। कोई भी सा विलयन ले लीजिए, ठीक है ना, यदि उसके क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उस विलयन के वासुदाब अवनमन के समानुपाती होगी, ठीक है ना। यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, सिद्ध होता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, ठीक। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, जो तनु विलयन है उनके लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है कि वासुदाब में अवनमन, ठीक है ना, विलय के जो कण है उनकी संख्या के क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है W1/m1, ठीक है ना, यहाँ पे विलय की संख्या, यहाँ पे क्या रहता है, बिलियन रहता है टोटल, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो n होता है, ठीक है ना, विलायक में घुला हुआ, जो विलयन में घुला हुआ n कण होते हैं, उनको हम नगण्य मानते हैं तनु विलयनों के लिए खासकर,
ठीक है। तो यहाँ से हमारा टोटल होता है n अपॉन n प्लस n, ठीक है ना। ये क्या है, बिले, और ये क्या है हमारा बिलियन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ इसकी टर्म को क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसके पिछले लेक्चर में आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जब इसको हटा देते हैं हमारे लिए ओवरऑल ये वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो देखिए आगे कह रहा है ये, इसके लिए 1 मिनट कह रहा है यहाँ पे पी नॉट माइनस पी अपॉन पी, ठीक है ना, बाष्प दाब में अवनमन, ठीक है ना। W1 क्या है, विलेय पदार्थ का क्या है, द्रव्यमान, और M1 क्या है, विलेय पदार्थ का अणुभार, ठीक है ना। W2 क्या है, ब्लैक का द्रव्यमान, और M2 क्या है, ब्लैक का अणुभार, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या है, ओवरऑल ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है तनु विलयनों के लिए, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये इसको सरल करते हैं, और मैंने इसकी कैलकुलेशन बताई थी कि जो पहला वाला है उसको सबसे लास्ट वाले के साथ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो W1.M2 हमें यह प्राप्त होता है। सेकंड में हम क्या करते हैं, जो सेकंड वाला होता है उसके नीचे के सेकंड लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो W2.M1 तो हमें ये समीकरण हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए पी नॉट माइनस पी, इसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त होती है, डेल्टा पी, ठीक है ना, जो क्या बताता है ये बाष्प दाब में अवनमन, कितना अवनमन हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या अपेक्षिक बाष्प दाब अवनमन है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये अपेक्षिक बाष्प दाब में अवनमन है, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ से जैसे इसको हमने सरल किया इस वाले को, इस वाले टर्म को पी नॉट माइनस पी किया, तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे डेल्टा पी, ठीक है ना, जो कि क्या है बाष्प दाब में अवनमन के लिए दिखा रहा है कितना बाष्प दाब प्राप्त हो रहा है हमें, ठीक है ना। और पी नॉट है तो हम क्या बोल सकते हैं बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ठीक। फिर आगे कह रहा है यहाँ पे W1.M2 सेम ऐसा ही है, W2.M1 सेम ऐसे ही है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पी नॉट को इस साइड भेज देंगे, ठीक है ना। जैसे हमने पी नॉट को यहाँ भेजा तो हमारे सिंगल पी यहाँ पे रह जाएगा ऐसे सेम, ठीक है ना। और ये जो पी नॉट होगा वो कहाँ जाएगा, M2 के साथ में जाएगा, तो M2 के साथ में यहाँ जाएगा, W1 अपॉन में W2.M1, ये एक साइड हम इसको अलग ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो पी नॉट है, जैसे हम इस मात्रा को मतलब इतने जो टर्म है इसको हम हटाएंगे तो समानुपाती के लिए यहाँ पे साइन के लिए दर्शाने लगता है ये, कि यदि हम हमारे यहाँ पे बाष्प दाब में अवनमन जो प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, वो किसके समानुपाती है, W1 अपॉन W2.M1 के, ठीक है ना, जो कि क्या है मूललता के लिए दिखाता है, ठीक है ना, किसकी, ब्लैक की, ठीक है ना, सॉरी बिलियन की, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डेल्टा पी समानुपाती W1 अपॉन W2.M1, ठीक है ना, ये हमने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया, ठीक है ना। अब देखिए डेल्टा पी हमारे पास यहाँ पे है, और डेल्टा पी हमारे पास यहाँ पे है, और डेल्टा टी भी हमारे पास यहाँ पे है। मतलब यदि हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इनकी तुलना करें, तो समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 3 की तुलना करने पर हमारे लिए देखिए डेल्टा पी की वैल्यू कितनी रही, अब ये किसके साथ में, समानुपाती के साथ में, और यहाँ पर भी क्या है, समानुपाती के साथ में है, ठीक है ना। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू, हम डेल्टा पी की जगह पे क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए कैसे रखी वैल्यू, कह रहा है यहाँ पे डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती होता है किसके, W1 अपॉन W2.M1 के, ठीक है ना। फिर कह रहा है यदि ब्लैक का द्रव्यमान W2 1 किलोग्राम हो, ठीक है ना, जो ब्लैक का द्रव्यमान है W2 उसको हमने 1 किलोग्राम लिया गया है, ठीक है ना। इस W2 की वैल्यू कितनी है, 1000, ठीक है ना, 1000 ग्राम है, तब W1 अपॉन W2.M1 का मान विलयन की मूललता M को दर्शाता है, ठीक है ना। जैसे ही हम W2 को 1000 ग्राम लेते हैं, ठीक है ना, वैसे ही ये वैल्यू क्या हो जाती है, विलयन की मूललता के लिए दिखाने लगता है, ठीक है ना, M के लिए दिखाने लगता है। मतलब क्या हुआ कि W1 अपॉन यहाँ से W1 अपॉन W2.M1 हम इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इस पूरे टर्म की जगह पे हमने क्या लिख दिया, M, तो यहाँ पे डेल्टा टी बी समानुपाती M, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए समानुपाती निशान हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे के बी लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर के बी डॉट एम, हमें के बी भी तो बताना पड़ेगा कि के बी है क्या, हमने समानुपाती के निशान तो हटाया, लेकिन के बी क्या है, तो हमने इक्वेशन नंबर इसको 5 बनाया, बताया कि समीकरण नंबर 5, ठीक है ना, क्वथनांक में उन्नयन तथा मूललता के बीच संबंध को दिखाती है, ठीक है ना। ये जो इतना टर्म है, ठीक है ना, ये क्वथनांक में उन्नयन टिक तथा मूललता एम के बीच में संबंध को दिखाती है। अब यदि विलयन की मूललता 1 हो तब इस स्थिति में विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना, यदि इस विलयन की मूललता 1 हो, ठीक है ना, मतलब जो m है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है ना, तब इस स्थिति में जो विलयन का क्वथनांक में उन्नयन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मूलल उन्नयन स्थिरांक
के बराबर हो जाती है वो वैल्यू, ठीक है ना। जो बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन है, ठीक है ना, बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन है वो किसके बराबर हो जाएगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो केबी हमारा वो क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, डेल्टा टीबी, मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर हो जाता है, मतलब केबी के क्या हो जा रहा है, ये बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से इस प्रकार से हम डिफाइन कर लेते हैं कि जो मोलर उन्नयन स्थिरांक है क्या चीज, केबी को हम किसके बराबर कर दे रहे हैं, बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन के, ठीक है ना। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 बना दिया। फिर कह रहा है देखिए कि 1000 ग्राम ब्लैक में विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, ठीक है ना, क्वथनांक में जो उन्नयन प्राप्त होता है, कहने का मतलब हुआ कि जो ब्लैक है, ब्लैक के 1000 ग्राम में, ठीक है ना, विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो उन्नयन प्राप्त होता है किसमें, क्वथनांक में, ठीक है ना, बिलियन के, उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक के भी कहा जाता है, ठीक है ना। तथा इसकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है, ठीक है ना। कौन सा सूत्र, ये वाला। इस सूत्र के द्वारा इसकी क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, मोलर उन्नयन स्थिरांक की, ठीक है ना। आपके लिए याद रखना होगा, ठीक है ना। पेपर में अगर इसका आता है डायग्राम डेरिवेशन तो आपके लिए ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है ना। जहाँ पे कह रहा है के बी इजकल टू m2.r.tv का स्क्वायर, ठीक है ना, जहाँ पे m2 क्या है, विलायक, ठीक है ना, यहाँ पे m2 ब्लैक का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट, r क्या है, गैस नियतांक 1.987 इसकी वैल्यू होती है r की, ठीक है ना। फिर कह रहा है टीबी, टीबी का स्क्वायर है, हमने यहाँ पे केवल टीबी लिया है, तो टीबी क्या है, यहाँ पे ब्लैक के क्वथनांक में उन्नयन है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए एच बी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डेल्टा एच बी विलायक की मोलर बाष्पन ऊष्मा है, ठीक है ना। जहाँ पे आप ये 1000 है, ये 1000 क्या है, ब्लैक का जो W2 है वो, ठीक है ना। W2 की जगह पर हमने क्या लिया, 1000 ग्राम यहाँ पे मात्रा ली हुई है उसकी, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे आगे कि चूंकि एल बी इजकल टू डेल्टा एच बी अपॉन m2 बराबर होगा किसके, एच बी डेल्टा डेल्टा एच बी इजकल टू एल बी डॉट m2 के, ठीक है। कहने का मतलब है हमें एच जो है डेल्टा एच इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। अब देखिए इसके बट्टे में ये m2, तो m2 इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। ये डेल्टा एच की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे लिए समीकरण क्या प्राप्त हो रही है वो देखिए, कह रहा है के बी इजकल टू m2r टीबी का स्क्वायर अपॉन में चल रहा है 1000 एल बी डॉट m2, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा एच, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच की जगह पे इतना मान हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आगे हमने सॉल्व करा कि m2 से ये वाला m2 कैसे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m2 से m2 कैंसिल आउट होकर क्या बचा हमारे पास में, r टीबी का स्क्वायर अपॉन में 1000 डॉट एल बी, ठीक है ना। तो ये मात्रा हमें किसके बराबर प्राप्त हो रही है, के पी के, ठीक है ना, जो कि क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए कह रहा है जहाँ पर एल बी ब्लैक की प्रति ग्राम बाष्पन की ऊष्मा है, ठीक है ना, जो प्रति ग्राम, ठीक है ना, पर ग्राम में कितनी बाष्पन की ऊष्मा होगी, ठीक है ना, ब्लैक की वो क्या है, एल बी है, ठीक है ना। तो के बी इजकल टू हमारे लिए लास्ट समीकरण प्राप्त होती है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी अवाष्पशील विलयन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना समीकरण 7 के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो समीकरण है हमारे पास में, इसके आधार पर हम कोई भी समीकरण जो पदार्थ हुआ, ठीक है ना, अवाष्पशील विलेय पदार्थ विलयन जो भी है, ठीक है ना, उसका हम क्या कर सकते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके क्वथनांक की भी गणना कर सकते हैं, या उसमें उन्नयन कितना हुआ है क्वथनांक में उसकी भी गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके लिए इतना अच्छा लगा है पढ़ते हुए, डेरिवेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड को साथ में वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि आगे की वीडियो में आपके लिए अच्छे से प्रोवाइड करा सकूँ, और लाइक करते जाइए वीडियो के लिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और इसके बाद हम क्या करेंगे, विलेय पदार्थ के अणुभार का निर्धारण करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रिविजन कीजिए।